आदाब, नमस्कार। मैं शुएब रजा आप सभी का बोल यूपी हल्ला बोल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अमरोहा जिले की नौगावा सादात विधानसभा सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां नजर आया था 2017 में भी, और जब उपचुनाव हुए 2020 में यहां तब भी। अब चूंकि वक्त बदला है और हालात भी कुछ पहले जैसे नजर नहीं आ रहे हैं सियासी तौर पर, यकीनन अब फिर से यहाँ किस तरह का माहौल है, क्या लोग सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है, इन तमाम मामलों को लेकर लोगों से बात करेंगे। ये हुसैनी चौक है, नौगावा सादात का बड़ा मशहूर चौक। इसको समाजवादी पार्टी की सरकार में उस वक्त बनाया गया था। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा और जो मशहूर क्रिकेटर थे चेतन चौहान, वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार बने और उन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि 2020 में जब उनका देहांत हो गया, कोरोना की जब लहर थी, उस दौरान उसके बाद उपचुनाव यहाँ पर हुए और उनकी पत्नी संगीता चौहान ने यहाँ पर जीत हासिल की। अब 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसमें किसका पलड़ा भारी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों से बात करेंगे और यहाँ के मुद्दों को समझेंगे। चलिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट इस विधानसभा से। जनवरी की ठंड के बीच चुनावी गर्मी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नौगावा सादात का भी हाल कुछ इसी तरह का है। तमाम जो समर्थक हैं या नौगावा की जो जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। हुसैनी चौक पर तमाम लोग जमा हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल किस तरह का माहौल है। ये बताएं कि 2017 में चूँकि जब चुनाव हुआ, 19 में भी उपचुनाव आप लोगों ने देखा, 22 में किस तरह का माहौल है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि चीज़ें अब बदल रही है। क्या वाकई बदल रही है? क्या माहौल है? देखिए, अगर हम बात करें 2022 के चुनाव की, तो ये सिर्फ दो लोगों के बीच में चुनाव है, सपा और बीजेपी। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस। देखिए, आप यहाँ खुद देख रहे हैं, चौराहे पे देखो, एक भी वोट पूरे वहाँ से कहीं एक वोट तक में बसपा का लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बसपा पहले ही घुटने टेक चुकी है। बसपा का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी और बीजेपी के बीच में ही चुनाव है और दो पार्टी के बीच में चुनाव है। सीधी सी बात है कि चुनाव का जब अगर हम देखेंगे माहौल यहाँ का, तो सबसे ज़्यादा वोट पिछले चुनाव अभी हमारा हुआ था यहाँ 22 इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन हुए थे 19 में, हाँ, उन उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में 70,000 से ऊपर वोट हमारे आब्दी साहब को सपा के मिले। इससे ज़्यादा वोट कभी मिल ही नहीं सकते। फिर भी हमारी संगीता जी उपचुनाव में जीती। तो साहब नौगावा की सीट पे भी बिल्कुल क्लियर सीट बीजेपी की निकल रही है और बीजेपी की सरकार भी बन रही है। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है। मुसलमान नहीं सुनो, हिंदू मुस्लिम इलेक्शन क्यों, मुद्दों पर क्यों नहीं है? हिंदू मुस्लिम इलेक्शन ये है कि मुसलमान टोटल बीजेपी के मुखालिफ है और जो हम जैसे कुछ लोग मुसलमान, मेरा नाम इंतखाब है, हम जैसे कुछ लोग जो समझते हैं, तो उन लोगों, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि आपका नाम इंतखाब है जी, यानी कि चुनाव, इलेक्शन है ना, आपके मतलब नाम का यही हुआ ना कि इलेक्शन जी, बिल्कुल। तो आप इलेक्शन को ही हिंदू मुसलमान कर दे रहे हैं। हाँ, देखो, जनता ज्यादातर अनपढ़ जनता है, वो जानती नहीं विकास का नाम का क्या चीज है। मैं अगर नौगावा की बात करूँ तो हमारी सरकार, बीजेपी सरकार जो है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो धर्म के नाम पे पार्टी बनेगी क्या आपके? भाई ये हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सिखों की पार्टी है? इस तरह नहीं होना चाहिए। सिर्फ विकास के और काम के मुद्दे पे ही वोट डालना चाहिए। ये नहीं कि हर आदमी ये सोचे कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट डालोगे तो फिर ये सारे आगे महंगाई है, बेरोजगारी, नौकरियां, ये मुद्दे तो सामने आते ही रहेंगे तुम्हारे। क्या महंगाई मुद्दा है या भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं है? नहीं, महंगाई मुद्दा है। महंगाई से तो कम गरीब आदमी तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया। और मुद्दों की बात यह है कि जो काम समाजवादी सरकार में हुए हैं, बीजेपी सिर्फ उनका फीता काटने का और उद्घाटन करने का काम कर रही, ना कि कोई काम किया, कोई काम नहीं किया। 2 बार समाजवादी पार्टी हार गई है 17 से अब तक। 17 में चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुए, दोनों बार हार गई। हार नहीं वजह हो सकती। हमारे लोग, अपने लोग जो समाजवादी के लोग थे, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, अपने विकास के काम लोगों को गिना नहीं पाए। ये फर्जी नाम गिनाने वाले हैं। जब 2017 में चुनाव हुए, भाई चेतन चौहान यहाँ से जीते थे, उसके बाद दुर्भाग्यवश के उनकी डेथ हो गई कोरोना में और उनकी पत्नी ने उपचुनाव यहाँ से लड़ा। उस वक्त ये कहा गया कि भाई सहानुभूति थी, एक लहर थी, इसलिए वो चुनाव जीत गई। अब 22 में, क्योंकि वो राजनीति में थी भी नहीं संगीता जी, अब 2-3 सालों में कितना बदलाव आया है, उनको ही टिकट मिलने के चांस है क्या, या बदला जाएगा? आप लोग जो समर्थक है वो क्या सोच रहे हैं?
देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, पहले सब लोग यहाँ खड़े हैं, पहले अभी हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल 135 करोड़ जनता की बात करते हैं, वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। इसी प्रकार आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, हमने इन 5 सालों में पूरा हमने किसी का चेहरा देख के विकास कार्य नहीं किया है। यहाँ हमारे नौगामा सादात में कम से कम 28,000 की आबादी है जो वोटर के हिसाब से है, उसमें से 600 या 700 हिंदू समाज के लोग रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम से कम यहाँ 800-900 आवास बने हैं, जिसमें से सब हमारे मुस्लिम भाइयों के बने हैं। हमने सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास किया है। सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में नौगावा विधानसभा के अंदर क्या काम हुआ है। वो बता रहे हैं कि हमने 5 सालों से पहले जो सरकार थी समाजवादी, उसका काम यहाँ पर खड़े होकर दिखता है। लेकिन पिछले 5 सालों में जो पिछली सरकार थी उसने तहसील बनाई, लेकिन आज तक रजिस्ट्रार नहीं बैठा, नियुक्ति नहीं की गई, ठीक है, भवन नहीं बना। इसके अलावा आप देखें तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे देखिए, जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। एक बस स्टैंड तक नहीं है यहाँ पर, भी नहीं है। अभी कोई बस स्टैंड नहीं है। शर्म की बात है हमारे लिए, गाँव में कोई बस स्टैंड ही नहीं है। बस स्टैंड नहीं है हमारे यहाँ। सड़कों पे स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे 3-3 अस्पताल होने के बाद बड़ा डॉक्टर नहीं है कि कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कोई एडमिट होने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।